हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष चंद्रा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट फ्रॉम इंश्योरेंस बाजार, अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और उस पर अपना फीडबैक भेजते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं आज के सिनेरियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन योर होम लोन। इसका मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बैंक से कैसे कम कराएं। सो फ्रेंड्स, अपना घर बनाना हर व्यक्ति के लिए एक सपना सरीखा होता है, और भारत देश में एक मिडिल क्लास इंसान या नौकरी पेशा इंसान, छोटा मोटा रोजगार व्यापार करने वाला व्यक्ति जब बैंक से लोन लेकर अपना घर बना लेता है, तब कहीं जाकर उसे चैन की नींद आती है और फिर उसे लगता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। और ज्यादातर लोगों को अपना सपनों का घर बनाने के लिए, सपनों का आशियाना बनाने के लिए होम लोन का सहारा लेना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उस घर की कीमत का कुछ हिस्सा तो लोग अपनी जमा पूंजी से देते हैं और कुछ हिस्सा बैंक से लोन के रूप में लेकर देते हैं, और फिर सालों साल तक उस कर्जे को ईएमआई के थ्रू उतारते रहते हैं। और जिस बैंक से लोन लिया उन्होंने, उस बैंक में जाकर सालों साल तक कभी ये भी नहीं पूछते कि मेरे होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। लोगों को अपने बैंक में जाकर पूछने से डर लगता है, पता नहीं क्यों। साथियों, होम लोन के बारे में दो मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोलता हूं आज। होम लोन लेकर हर साल रिव्यू करना कंपलसरी है। अगर रिव्यू किया तो 20 साल का लोन 15 साल में चुका दोगे, और अगर रिव्यू नहीं किया तो 20 साल का लोन 25 साल तक भी नहीं चुका पाओगे। फ्रेंड्स, आज मेरी एक बात सुन लो और समझ लो। आज का जो युग है, आज का जो दौर है ना, वो एक ग्राहक का युग है, और इस कंपटीशन के दौर में आप यानी कि ग्राहक बहुत ही पावरफुल है। फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो लोग तो बहुत ध्यान से सुने जिनका लोन पुराना चल रहा है। आपको कैसा लगता है जब आपको ये पता लगता है कि आपके किसी जानने वाले ने, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी रिश्तेदार ने अभी अभी होम लोन लिया है और आपसे 1 या 1.5% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है? आपके मन पर क्या बीतती होगी? आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि या तो आपकी 25,000 की ईएमआई 22,000 रुपए की रह जाएगी, या 15 साल का लोन आपका 12 या 13 साल का रह जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि इसका फायदा आपके सभी जानने वालों को हो सके, इसका लाभ मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपका लोन 10 साल से ज्यादा पुराना है तो उस वक्त बेस रेट सिस्टम हुआ करता था, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 12% का हुआ करता था। उसके बाद 2016 में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर MCLR सिस्टम आया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10% हुआ करता था। फ्रेंड्स, अभी आज की डेट में जो सिस्टम चल रहा है वो रेपो रेट सिस्टम है। इस सिस्टम में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा और कम होकर 8 से 9% के बीच में आ गया है। तो साथियों, अगर किसी व्यक्ति का लोन पुराने सिस्टम पर चल रहा है तो उसके द्वारा कमाए गए लाखों रुपए एक्स्ट्रा ब्याज में बैंक को जा रहे हैं। जब भी हम टीवी पर न्यूज देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने रेपो रेट में 25 पैसे घटा दिए हैं, और फिर अगले दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ईएमआई का बोझ हुआ कम, ईएमआई में भारी बचत, होम लोन लेने वालों के लिए तोहफा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ये न्यूज 2019-20 में, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 4 बार आई थी। आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट में कट मारा था 25 पैसे का, यानी 1 रुपया कम हुआ था। और फिर उसके बाद हमने घर बैठ के ये सोच लिया कि अब तो मेरे लोन का भी रेट कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऑटो कन्वर्जन के तहत बैंक ने पूरे 1 साल में आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ 20 पैसे कम किए। बाकी के 80 पैसे
आपकी मेहनत की कमाई बैंक को ब्याज के रूप में जा रही है। अगर आप चाहते हो कि आपको 1 से 1.5% का पूरा फायदा मिले, तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने घर की चौखट छोड़कर बैंक की चौखट तक पहुंचना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको बैंक जाकर सबसे पहले ये पूछना है कि आपके एग्जिस्टिंग होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो आपको जवाब मिलेगा 9 से 11% के बीच। फिर उसके बाद आपको न्यू होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना है, तो आपको वहां से जवाब मिलेगा 8% का। और हो सकता है दोस्तों लॉकडाउन खुलने के बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 से 7.25% के बीच में हो जाए। ये 1.5 से 2% का फर्क है। जब इसको 20 साल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क निकल के आता है। हो सकता है फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आपके मेहनत के कमाए हुए लाखों रुपए बच जाए। फ्रेंड्स, अब आपको मैनेजर को ये बोलना है कि मुझे अपने होम लोन का कन्वर्जन कराना है। तो हो सकता है आपको मैनेजर से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, वो आपको इधर उधर की बातों में भटकाने की कोशिश करे, क्योंकि कन्वर्जन करने के बाद बैंक का नुकसान होता है, बैंक का प्रॉफिट कम होता है, और मैनेजर वहां पर बैंक का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है, ना कि नुकसान करने के लिए। तो वो आपको टालने की कोशिश करेगा। लेकिन साथियों, मुझे पूरा विश्वास है अब आप उस बैंक मैनेजर की बातों में आने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट सुभाष चंद्रा की पूरी वीडियो देख चुके हैं। फ्रेंड्स, अब आपको ये सोचना है कि आज आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कुछ ना कुछ करके ही जाओगे। अब आपको बैंक मैनेजर को आगे क्या बोलना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, अब आपको बैंक मैनेजर को ये बोलना है कि ठीक है सर, अगर आप मेरा इंटरेस्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते तो आप मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट में या अपनी भाषा में LOD बोलते हैं, और टिल डेट आउटस्टैंडिंग दे दीजिए। फिर आपको जवाब मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको क्यों चाहिए। तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर आप तो मुझे बेस्ट डील दे नहीं रहे हैं, तो मुझे अपना लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना है, उसके लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि आपको कौन से बैंक से और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर है। तो आप कोई भी 2-3 अच्छे बैंकों के नाम ले सकते हैं, या बैंक का नाम जानने के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में दिए गए नंबर पर आप मुझे पर्सनली कॉल करके बैंक का नाम पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इतनी सब कन्वर्सेशन के बाद हो सकता है कि वो आपकी बातें अब ध्यान से सुनने लगे। और सपोज करो कि उस मैनेजर ने आपको 8.5% का ऑफर दिया, तो आप उसको वहीं पर नेगोशिएट करके, आपको नेगोशिएट करना है, उसके बाद आप उसको वहीं पर नेगोशिएट करके 8 रुपए 10 पैसे से 8 रुपए 20 पैसे के बीच में अपनी डील को क्लोज करने की कोशिश करें। इसको भी मैं बता देता हूं, अगर आप सर्विस क्लास हैं तो 8 रुपए 10 पैसे का इंटरेस्ट होगा, अगर आप बिजनेस क्लास है तो 8 रुपए 20 पैसे। और लॉकडाउन खुलने के बाद आपको 7.5 से 7.25% के बीच का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, और आपकी ये ब्याज दर उसी दिन से लागू हो जाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसके लिए थोड़ा सा आपको नाटक करना है, क्या पता आपको बेस्ट डील उसी समय उसी बैंक में मिल जाए, क्योंकि आप जैसे अच्छे ग्राहकों को कोई नहीं खोना चाहिए। फ्रेंड्स, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होने के बाद अब बात आएगी कन्वर्जन चार्जेस के ऊपर। ये चार्जेस पुराने रेट से नए रेट में आने के चार्जेस होते हैं, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका ये फर्स्ट कन्वर्जन है तो ये चार्जेस आपको देना ही पड़ेगा, और ये भी नेगोशिएबल होते हैं। ये 1,000 रुपए से 6,000 रुपए के बीच में हो सकते हैं। अगर बैंक ने आपसे 6,000 रुपए मांगे तो आप उसको 3,000 तक नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपका सेकंड कन्वर्जन है तो उस पर ये चार्जेस वेव ऑफ भी कर सकता है बैंक। ये बैंक की पावर है। फ्रेंड्स, अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कोरोना कोविड-19 के चलते जब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन खुलेगा तो रियल एस्टेट के दौर में बहुत ही भारी मंदी आने वाली है, और नए होम लोन के ग्राहक कम हो जाएंगे, और पुराने होम लोन के आप जैसे अच्छे ग्राहकों को कोई भी बैंक खोना नहीं चाहे। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे, बेस्ट होम लोन रेट और लोएस्ट कन्वर्जन चार्जेस के लिए आपका पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड
अच्छा होना अनिवार्य है। सो फ्रेंड्स, अब अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।